नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सोशल सेवा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अगर आपके पास ग्रेजुएशन में सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है तो उसका आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या उसकी स्पेशल अलग से रिक्वायरमेंट आती है, किस किस डिपार्टमेंट में उसकी वैकेंसी आती है। अगर आपके पास बीए में सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है तो उसमें आप कहाँ कहाँ पर जॉब लग सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ग्रेजुएशन में अगर आपके पास सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है तो इसके लिए पोस्ट आती है तहसील कल्याण अधिकारी, तहसील वेलफेयर ऑफिसर, जिसे आप तहसील या जिसे आप भलाई अफसर कहते हैं, तहसील कल्याण अधिकारी कहते हैं, तहसील वेलफेयर ऑफिसर कहते हैं। ये पोस्ट होती है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में, जहाँ पर आप अगर ग्रेजुएशन में आपके पास सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है तो आप इस पोस्ट को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी पोस्ट आती है डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस के अंदर ही, और ये भी पोस्ट होती है, इसका नाम है इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट होती है। ये इन्वेस्टिगेशन करता है। ये पोस्ट पे अगर आपको जाना है तो आपको ग्रेजुएशन में सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से आप इस पोस्ट पर जा सकते हैं। बहुत अच्छी पोस्ट है। एक पहली पोस्ट मैंने आपको बताई तहसील वेलफेयर ऑफिसर, दूसरी आपको बता दी इन्वेस्टिगेटर। ये दो पोस्ट जो है ये आपको डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस में या डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिस में मिलेंगी। और इतना भी बता देता हूँ कि जब आप ग्रेजुएशन की पोस्ट पे लग जाते हैं तो इसके बाद में जब आपको नेक्स्ट प्रमोशन होता है वो आपका डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर की पोस्ट पे होता है। दूसरा इसके बाद आता है, अगर ग्रेजुएशन में सोशियोलॉजी है तो इस बात का आपने विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद आता है एससीपीओ की पोस्ट, सोशल एजुकेशन पंचायत ऑफिसर। ये पंचायत डिपार्टमेंट में ये पोस्ट होती है, वहां पर आप इस पोस्ट पर जा सकते हैं। इसको आप सोशल एजुकेशन पंचायत ऑफिसर के नाम से बोलते हैं। इसको शॉर्ट में एससीपीओ के नाम से जाना जाता है। ये पोस्ट आपको पंचायत डिपार्टमेंट के अंदर होती है और आपको जब आपके पास ग्रेजुएशन में सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है तभी आप इस पोस्ट पर जा सकते हैं। इसके बाद में आता है एबीपीओ की पोस्ट, असिस्टेंट ब्लॉक प्रोजेक्ट ऑफिसर की पोस्ट होती है। ये भी पंचायत डिपार्टमेंट में होती है। अगर आपको इस पोस्ट पर लगना है तो आपको ग्रेजुएशन में बीएसडब्ल्यू या फिर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर इसके बाद में आप एमएसडब्ल्यू करके इस पोस्ट की प्राप्ति कर सकते हैं। उसके बाद में आता है एससी की पोस्ट होती है, जिसे स्टैटिकल असिस्टेंट कहा जाता है। ये लेबर डिपार्टमेंट में इसकी पोस्ट निकलती है। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि ग्रेजुएशन में अगर आपके पास सोशियोलॉजी है या फिर एमए में आपके पास सोशियोलॉजी है तो इसके साथ में एक स्टैटिक्स इन सोशियोलॉजी सब्जेक्ट होना आपके पास कंपल्सरी है, तभी आप इस पोस्ट पर जा सकते हैं। मतलब सोशियोलॉजी के अंदर भी एक स्टैटिक सब्जेक्ट होता है। अगर वो सब्जेक्ट आपके पास है, जैसे एमए सोशियोलॉजी आपने कर रखा है और उसमें आपका एक सब्जेक्ट स्टैटिक है, तब आप इस पोस्ट पे जा सकते हैं। इसके बाद में आता है सोशल वर्कर की पोस्ट आती है। ये आपका हेल्थ डिपार्टमेंट में एक पोस्ट होती है। सोशल वर्कर की जो पोस्ट होती है ये हेल्थ डिपार्टमेंट में होती है, स्वास्थ्य विभाग में। और अगर आपके पास ग्रेजुएशन में सोशियोलॉजी है या फिर आपने बीएसडब्ल्यू कर रखा है तभी आप इस पोस्ट पर जा सकते हैं। इसके बाद में आता है फील्ड इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट होती है। ये टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट होता है, उसमें ये पोस्ट होती है। इसमें फील्ड की इन्वेस्टिगेशन होती है। इस पोस्ट का नाम है फील्ड इन्वेस्टिगेटर। अगर और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट में पोस्ट होती है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन में सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है तो आप इन पोस्ट पर जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है और आपके पास सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है तो आपके पास सारी करियर अपॉर्चुनिटी है, आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मित्र ऐसा कोई है जो ग्रेजुएशन करना चाहता है और वो आर्ट्स लेना चाहता है तो उसको बता दीजिए कि वो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट ले ले, तो उसका इसको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि देखो, मैं आपको फिर बता देता हूँ, ग्रेजुएशन में सोशियोलॉजी या फिर आपका सोशल वर्क आपके पास सब्जेक्ट है तो आप तहसील कल्याण अधिकारी लग सकते हैं, जिसे शॉर्ट में टीडब्ल्यू कहा जाता है। इसका नेक्स्ट प्रमोशन आपको डीडब्ल्यू का मिलता है, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर का। ये प्रमोशन से आप इस पोस्ट पे जा सकते हैं। दूसरा, इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट आती है। ये भी आपका डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस में पोस्ट होती है। इसका अगला प्रमोशन भी डीएसडब्ल्यू या डीडब्ल्यू की पोस्ट पे होता है। और एससीपीओ मैंने आपको बताया, सोशल एजुकेशन पंचायत ऑफिसर, एबीपीओ असिस्टेंट ब्लॉक प्रोजेक्ट ऑफिसर, और एस स्टैटिकल असिस्टेंट एक सोशियोलॉजी के साथ एक सब्जेक्ट होगा आपका स्टैटिक, तभी आपको लेबर डिपार्टमेंट में ये पोस्ट मिलेगी। इसके बाद में आता है सोशल वर्कर की पोस्ट आती है। ये अगर आपको ग्रेजुएशन में सोशियोलॉजी ले रखा है तो आपको हेल्थ डिपार्टमेंट में आप सोशल वर्कर की पोस्ट पर जा सकते हैं। और एक फील्ड इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट मैंने आपको बताई टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट।
अगर आप फिर भी किसी प्रकार का आपको कोई कंफ्यूज, कोई डाउट, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। और आप एजुकेशन से संबंधित, जैसे ग्रेजुएशन के बाद अगर आपने सोशियोलॉजी ले रखा है या कोई अन्य सब्जेक्ट ले रखा है, तो किस फील्ड में आपके पास करियर अपॉर्चुनिटी है, अगर आप इसके बारे में मुझे कमेंट करते हैं तो मैं आपके लिए जरूर वीडियो बनाऊंगा। तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं इस प्रकार की एजुकेशन से रिलेटेड जानकारी देता रहता हूँ। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए।